नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजावत सर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो पदार्थ की अवस्थाओं के ऊपर लाया हूँ। जो भी इस टाइम अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कंटेंट। तो दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती है। पदार्थ होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, कि ऐसी वस्तुएं जो जिनका स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, या उनका क्या होता है, आयतन होता है, क्या कहलाती है, पदार्थ। वे क्या करती है, स्थान घेरती है। और उनके हमने गुण भी पढ़े थे, इनका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है। तो उस प्रकार से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की दोस्तों पहले 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं थी, लेकिन बाद में जाके एक प्लाज्मा और एक बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 2 अवस्थाओं की खोज होगी। एक तो हुई है 4 नंबर की अवस्था है प्लाज्मा, और 5वें नंबर की अवस्था है बोस आइंस्टीन। ठीक है, जो इसका जो नाम रखा था, तो बोस से तो रखा था सत्येंद्र नाथ बोस, जो हमारे वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम के आगे का वर्ड लेके तो बी से तो लिखा था बोस, और ई से लिखा था जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके नाम के आधार पर इसका क्या लिखा था, नाम लिखा है 5वीं अवस्था का। जो नामकरण किया है, बी से होता है बोस, ई से होता है आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होगी है वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई है। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, कितनी अवस्थाएं होगी, 5 अवस्थाएं। और ये 5 अवस्थाएं ये है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आता है क्वेश्चन, अति शीतित द्रव का उदाहरण है। अति शीतित द्रव, देखो दोस्तों, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो कांच होता है उसके अंदर क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है। पुराने महल वगैरह होते हैं जिनके ये लगा होता है, कांच की खिड़कियां लगी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो उनका कांच है, जो ऊपर से तो क्या होता है, पतला होता है, नीचे आते आते क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस बहने के गुण के कारण कांच को बोलते हैं अतिशीतित द्रव। आगे प्रत्येक ठोसों का आयतन कैसा होता है, जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनका आयतन कैसा होता है। तो इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था, अभी हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाओं की खोज की है। तो पहली अवस्था है ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है, और जो चौथी अवस्था की खोज हुई है वो हुई है प्लाज्मा की। कौन सी हुई है, प्लाज्मा की। अब आगे चलते हैं कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो नाम रखा है, ये तो रखा है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम के आधार पर तो इसका रखा है बोस। और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे इन दोनों का क्या किया है, नामकरण किया गया है। फिर आता है दोस्तों, जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठोसों के जो कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अब अगला आता है ऐसा ठोस, क्या ठोसों में, या अपना ऐसा कह सकते हैं, ठोसों के क्या है, गुण है। ठोसों की क्या है, गुण है कि ठोस कठोर होते हैं, ठोस व्यवस्थित होते हैं, ठोस असंपीड्यता होता है। असंपीड्यता का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर दाब लगा दिया जाता है तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस गुण को बोलते हैं संपीड्यता। और यदि उनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है तो उस गुण को बोलते हैं असंपीड्यता। क्या बोलते हैं, असंपीड्यता। तो ठोसों के अंदर असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, मतलब कि ठोसों के अंदर यदि किसी ठोस के ऊपर या किसी ठोस वस्तु के ऊपर यदि दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने पर उसकी स्थिति, मतलब वस्तु की स्थिति, या अपन कह सकते हैं उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे बोलते हैं असंपीड्यता। तो ठोसों में क्या पाई जाती है, असंपीड्यता पाई जाती है। फिर आगे ठोसों का आकार कैसा होता है। ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ठोसों का गलनांक कैसा होता है। ठोसों का गलनांक उच्च होता है। अब क्या कारण है कि ठोसों का गलनांक उच्च होता है। ठोसों के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ठोसों के अंदर कौन सा बल कार्य करता है। ठोसों के अंदर प्रबल आकर्षण बल काम करता है। कौन सा, प्रबल आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल
कार्य करता है। इस बल के कारण इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और इस बल के कारण ही ठोसों के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। इसी बल के कारण ही ठोसों के अंदर क्या आती है, कठोरता आती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि ठोसों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है। ठोसों के अंदर परबल आकर्षण बल, और इसको और भी डेप्थ में पढ़े तो परबल अंतरा आणविक, कौन सा, परबल अंतरा आणविक, परबल अंतरा आणविक, आणविक आकर्षण बल, ये बल होता है जो ठोसों के अंदर पाया जाता है। इस बल के कारण जो ठोसों का आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। इनकी व्यवस्था, कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित क्रम में होती है। और इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। किसकी वजह से, परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण। अब आते हैं अपन द्रव अवस्था पे, कि द्रवों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। द्रवों के आकार की बात करें, आकार की बात करें तो क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और इनके आयतन की बात करें, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि द्रवों को जिस पात्र के अंदर रखा जाता है वह उस पात्र के अंदर क्या कर देते हैं, उसका आकार ले लेते हैं और उसका ही क्या ले लेते हैं, आयतन ले लेते हैं। तो द्रव की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, केवल पात्र की बात करेंगे कि द्रवों का आकार कैसा होता है। आकार तो अनिश्चित होता है द्रवों का, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। अपन आयतन की बात करें कि इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि यदि इनको किसी पात्र के अंदर रखेंगे तो द्रव होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पानी है, इन सभी को कोई भी पात्र के अंदर रखेंगे तो उस पात्र का क्या ले लेंगे, आकार ले लेंगे, और उसी का क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। इसके अंदर जो बल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, इनमें भी बल परबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ठोसों के तुलना में कम पाया जाता है। ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य। यहाँ पे भी अपन ने पढ़ा था कि द्रव कैसे होते हैं, असंपीड्य, और ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु पर दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने पर उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस गुण को बोलते हैं असंपीड्यता। क्या बोलते हैं, असंपीड्यता। तो द्रव के अंदर क्या होता है, असंपीड्यता होते हैं। फिर आती है, और इनके जो कण है जो ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। कण है जो ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, दूर। जैसे ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव के इस प्रकार से होंगे फिर, और गैस के कण ऐसे दूर दूर होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनके कण होते हैं जो ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। फिर आती है गैस। गैसों के अंदर आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, या पाया जाएगा तो बिल्कुल न्यूनतम पाया जाता है। और इनके कण होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। गैसों के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, और इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है, अनिश्चित। और इनके अंदर संपीड्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, संपीड्यता का गुण। संपीड्यता का वापस बता रहा हूं कि यदि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसके ऊपर दाब लगा दिया जाता है, तो दाब लगाने पर यदि उनकी स्थिति परिवर्तित हो जाए तो वो तो कहलाता है संपीड्यता। और यदि दाब लगाने के बाद में उनकी यदि स्थिति परिवर्तित नहीं हो, उनका आकार परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कहलाता है असंपीड्यता। ठीक है दोस्तों, तो गैस के अंदर क्या पाया जाता है, संपीड्यता पाया जाता है। मतलब अपना ऐसे कह सकते हैं संपीड्यता होती है। जब भी जैसे सीएनजी है, एक होती है एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों गैस होती है। क्या होती है, दोनों गैस होती है। अब इन दोनों गैस के अंदर क्या होगा कि इन गैसों को कंप्रेसर, दाब लगा के क्या कर दिया जा सकता है, किसी दूसरी वस्तु में डाला जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे गैस सिलेंडर होते हैं, हमारे घर के अंदर एलपीजी जो गैस सिलेंडर आते हैं, उनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो किससे भरी जाती है, संपीड्यता से भरी जाती है। एक क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, CO2 को। CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, या इसे कहेंगे शुष्क बर्फ। फिर अगला आता है कि जो प्लाज्मा है,
क्या कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। इस अवस्था की खोज किसने की थी? विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा की क्या की थी? खोज की थी। और इसको जो प्लाज्मा नाम दिया था वो इरविन लैंग इम्प्यूर नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या दिया था? नाम दिया था। तो दोस्तों ये 20 लगभग 15-20 क्वेश्चन थे आपके, ये थे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये और जो मेरी ऑफलाइन क्लासें हैं जो उड़ान डिफेंस एकेडमी अजमेर में लगती हैं, जो भी अग्निवीर एयरफोर्स वगैरह के जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो उड़ान डिफेंस एकेडमी में आए और अपनी सीट निश्चित करें। तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।